मेरठ शहर के इंदिरा नगर की शांत गलियों में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी एक खुशहाल विवाहित जोड़े के रूप में जाने जाते थे। सौरभ एक मेहनती और प्यार करने वाला पति था, जबकि मुस्कान एक आकर्षक और मिलनसार महिला थी। उनकी शादी को कुछ साल बीत चुके थे और वे एक सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन इस सुखद तस्वीर के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। मुस्कान का साहिल शुक्ला नामक एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। साहिल एक आकर्षक और चालाक व्यक्ति था जो मुस्कान के प्यार में पागल था। मुस्कान भी साहिल के प्रति आकर्षित थी और वे दोनों एक गुप्त संबंध में बंध गए। साहिल मुस्कान को सौरभ से दूर करना चाहता था। उसे मुस्कान और सौरभ के बीच बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि सौरभ और मुस्कान के डांस करने को लेकर भी साहिल को आपत्ति थी। इसी जलन और नफरत के कारण उसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की योजना बनाई। उन्होंने 3 मार्च की रात को सौरभ को अपने घर बुलाया। जब सौरभ आया तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर उस पर हमला किया। उन्होंने सौरभ को चाकू से गोद दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को गीले सीमेंट में मिलाकर एक ड्रम में भर दिया। उन्होंने उस ड्रम को अपने घर के पीछे एक सुनसान जगह पर छिपा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल 2 सप्ताह के लिए हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने वहां खूब मस्ती की और जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि उन्होंने सौरभ की हत्या कर दी है। जब मुस्कान अपने माता पिता के घर लौटी तो उसने सौरभ के लापता होने की सूचना दी। उसने शुरू में सौरभ की हत्या का आरोप उसकी बहन और बहनोई पर लगाने की कोशिश की। हालांकि उसकी माँ और पिता को उसकी कहानी में कुछ झोल दिखाई दिया। जब उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। मुस्कान की माँ और पिता ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच से पता चला कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने की योजना बनाई थी। उन्होंने सौरभ के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ड्रम में सीमेंट भरकर उसे छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ के दिल पर चाकू के 3 वार किए गए थे। मुस्कान और साहिल दोनों को मेरठ जेल भेज दिया गया। उन पर हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया। अदालत में मुस्कान और साहिल दोनों ने अपने अपराध स्वीकार किए। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सौरभ मुस्कान साहिल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना प्रेम, ईर्ष्या और हत्या के घातक मिश्रण को दर्शाती है। इस घटना ने लोगों को रिश्तों की जटिलता और मानव स्वभाव की अंधेरी तरफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये घटना एक दुखद और चौंकाने वाली कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि प्यार और नफरत दोनों ही कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। अतिरिक्त जानकारी। मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने से पहले 1 सप्ताह तक रिहर्सल की थी। मुस्कान और साहिल ने हिमाचल प्रदेश में खूब मस्ती की और जन्मदिन मनाया। सौरभ के परिवार ने मुस्कान और साहिल के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस घटना पर एक फिल्म बनाने की योजना है। इस घटना पर कई किताबें और लेख लिखे गए